Yeah. So namaste everyone and welcome to the video. I wrote CAT 2024 slot 2 as a mock, and this time I messed up the QA section. So talking about the overall mock, starting with the VRC section, I scored 34 marks in VRC section, which is according to me I did good, but फिर भी I left one RC which was easy. पर टाइम का कमी था तो उसके वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास. अदर देन दैट एक आंसर था जिसको मैंने सही मार्क किया था, बट एनालिसिस में लिखा हुआ था कि इन कैट 2024 रेस्पॉन्स शीट द आंसर इज़ गिवन समथिंग एल्स, बट द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन जिसको मैंने मार्क किया था. तो अगर उसको भी हम लोग काउंट करें तो इंस्टेड ऑफ 34 मेरा मार्क्स होना चाहिए था 38, विच इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी. माई स्कोर इज़ 34 एंड द परसेंटाइल शोज 97 परसेंटाइल, जिसका मतलब है कि आई डिड गुड एंड आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द VRC सेक्शन. आई लेफ्ट वन RC बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स. बाकी तो VRC का सेक्शन मुझे ईजी लगा. ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस इन द VRC सेक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द DLR सेक्शन, I scored 24 marks in DLR section and the percentile is 93.84 percentile. ऐसे तो परफॉर्मेंस देखा जाए तो it is good, but I was able to attempt almost 10 to 11 questions, but कुछ गलती होने की वजह से the marks is 24. एक तो मैंने सिली मिस्टेक कर दिया था एंड एक क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हो गया था, जो कि बहुत ही छोटा मोटा इंटरप्रिटेशन की गलती की वजह से मिस्टेक हुआ था. तो इस DLR के सेक्शन में आई कुड हैव स्कोर्ड 30 मार्क्स, बट आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस. टॉकिंग अबाउट द DLR सेक्शन में जितने भी सेट्स थे सारे के सारे ईजी थे, कोई भी ऐसा सेट डिफिकल्ट नहीं था. और कुछ सेट्स में केसेस बन रहे थे, पर वो भी सेट डिफिकल्ट नहीं था, केसेस बनाना भी उसमें ईजी था. तो आंसर्स मार्क करने में उतना प्रॉब्लम कुछ हो नहीं रहा था एज सच. ओवरऑल DLR सेक्शन में आई ब्रीज्ड थ्रू इट, बट एनालिसिस में 2 क्वेश्चन जो एक सिली मिस्टेक एंड इनकरेक्ट हुआ, बट फिर भी स्कोर ठीक था क्योंकि दोनों टीटा थे तो ऐसा माइनस मार्किंग नहीं हुआ. नाउ कमिंग टू द QA सेक्शन, I scored 15 marks and the percentile is 90.1 percentile. I repeated the same mistake जो मैंने पिछले बार किया था, जो कि है जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुझसे नहीं बन पाएगा एंड मैं उनको स्किप कर देता हूँ ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, एंड वाइल एनालिसिस वो क्वेश्चंस मेरे से इजीली बन जाता है. वही सेम मिस्टेक मैंने वापस से रिपीट किया है. तो आई एम सर्टन ऑफ दिस कि ये मिस्टेक मेरे से हो रहा है कि क्वेश्चन मैं गलत क्वेश्चंस को स्किप कर दे रहा हूँ. तो अगले मॉक से आई विल डेफिनेटली ट्राई कि लाइन वाइज मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँ. डेफिनेटली जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुझसे नहीं बन पाएगा डेफिनेटली, तो उन क्वेश्चंस को तो मैं छोड़ दूंगा, बट थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो उनको मैं अटेम्प्ट करूँगा. इस QA सेक्शन में आई अगेन वेस्टेड माई टाइम इन रॉन्ग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगा कि बन जाएगा, बट उन पे मैंने टाइम इन्वेस्ट करके गलती किया. लास्ट में वो क्वेश्चन बने भी नहीं मेरे से, आंसर भी मार्क नहीं कर पाया, एंड जो क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने बनाया भी नहीं. QA सेक्शन में 15 मार्क्स में 90.8 परसेंटाइल है, तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट था QA सेक्शन. मेरे हिसाब से जो QA सेक्शन था वो थोड़ा सा लेंदी था एंड मीडियम टू डिफ़िकल्ट था. आई कुड हैव डन बेटर. डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर सकता था मैं एंड सॉल्व कर सकता था, बट ठीक है, फिर से वही मिस्टेक्स मैंने रिपीट किए हैं, तो आई विल हैव टू लुक एट इट अगली बार से वो सब रिपीट ना हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल स्कोर एंड परसेंटाइल, आई स्कोर्ड 73 इन दिस मॉक एंड द परसेंटाइल इज़ 95.97. डिसेंट परसेंटाइल, बट जो मेरा एम है उससे मैं अभी बहुत पीछे हूँ. डेफिनेटली एवरीवन इज़ एमिंग फॉर 99 परसेंटाइल. आई एम ऑल्सो एमिंग फॉर 99 परसेंटाइल, बट अभी 99 परसेंटाइल के मार्क्स से मैं बहुत पीछे हूँ एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करना अभी बाकी है. सो आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई ऑल्सो होप कि आप भी 99 परसेंटाइल को अचीव कर सके. ओवरऑल स्कोर एंड परसेंटाइल तो ठीक है, बट डेफिनेटली इस मॉक में मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता था. समराइजिंग एवरीथिंग, VRC वॉज ईजी एंड आई स्कोर्ड प्रीटी वेल इन इट. DLR was also easy, but थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो गया. QA was medium to difficult and the questions were really good this time. क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे. इन QA सेक्शन मैंने लाइन से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था, बट पहले 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे से बने ही नहीं. तो आफ्टर दैट मुझे ये पता चल गया था कि QA का सेक्शन ईजी नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन वापस से सिलेक्ट करना चालू किया एंड गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया एंड उस पर टाइम वेस्ट कर दिया, बट ठीक है, अगली बार से रिपीट नहीं होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग देन यू कैन सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने भी कैट 2024 स्लॉट 2 को एज अ मॉक लिखा तो आप भी अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.